गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल MKS एजुकेशंस। आज फिर से हम आपको ग्रामर पर ले चलते हैं और ग्रामर का पार्ट 3 चालू कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑर्थोग्राफी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी में हम लोग पढ़ते किसके बारे में है? हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में, लेटर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए अल्फ़ाबेट और लेटर्स होता है क्या है। दोनों में कुछ अंतर है। लेटर्स का हिंदी होता है वर्ण, अक्षर, और अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। जैसे इसके अर्थ से स्पष्ट जाहिर है कि वर्ण मीन्स एक अक्षर। जैसे इंग्लिश हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं। कौन से ABCDEFGH ऐसे करके 26 XYZ। हिंदी में होते हैं अ आ ई ई क ख ग ज्ञ ऐसे। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो लेटर्स के बारे में। लेटर बोलते किसको हैं? व्हाट इज लेटर? लेटर का परिभाषा तो बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन हम आपको बताते हैं लेटर का परिभाषा कैसे होना चाहिए। डिफरेंट सिंबल्स recognized for different sound in English literature is called as letter. Example: A, B, C, etc. ABCDEFGH ये सब होता है लेटर्स। लेटर्स का हिंदी क्या होता है? अल्फ़ाबेट। लेटर का हिंदी क्या होता है? लेटर का हिंदी होता है वर्ण। लेटर का हिंदी क्या होता है? वर्ण। ठीक है, लेटर समझ गए। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। तो अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं? जैसे कि पता है लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, और इन्हीं 26 लेटर को एक साथ हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। अ से लेकर ज्ञ तक को हम लोग पूरा एक साथ बोलते हैं वर्णमाला, मतलब अल्फ़ाबेट। वो भी कब? जब क्रम युक्त सीरियल वाइज होगा तो। ABCDEFGH ये सबको मिलकर के हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या है? ऑल लेटर्स। अच्छा, अल्फ़ाबेट का हिंदी से आपको पता चल जाएगा वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे? ऑल लेटर्स, वन नहीं, ऑल, फ्रॉम A to Z are called alphabet। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट। अब हम अल्फ़ाबेट जान गए, लेटर्स जान गए। अब हम देखते हैं लेटर्स को कितने भागों में बांटते हैं। तो लेटर्स को तीन भागों में, जैसे हिंदी में तो वर्ण को तीन भागों में बांटते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण।
हिंदी में जैसे वर्णों को 3 भागों में बांटते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी वर्णों को 3 भागों में बांटते हैं। थ्री ग्रुप्स कौन से हैं? पहला वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा डिप्थोंग। जैसे वोवेल का हिंदी क्या होता है? स्वर, स्वर वर्ण। कॉन्सोनेंट का व्यंजन वर्ण और डिप्थोंग का संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब देखिए वोवेल किसे बोलते हैं, स्वर किसे बोलते हैं। स्वर के बारे में तो आप सब जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः बिना किसी दूसरे वर्ण के मदद के सहायता के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी में भी हम लोग वोवेल को हम लोग सेम परिभाषित कर सकते हैं, सेम डिफिनेशन दे सकते हैं। हम लोग वोवेल वोवेल are those letters who can be pronounced without use of other letters. Vowel are those letters whom can be pronounced without use of other letters. Example: A, E, I, O and U. A, E, I, O and U. These are examples of vowels, means there are 5 vowels. अब कॉन्सोनेंट, वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वर। अब हम लोग कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के बिना असंभव हो। उसी तरह से कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स whose pronunciation is impossible without
use of other letters. Without use of other letters, or we can say vowels. Example: D, C, D, ETC. ऐसे देखिए, बी का उच्चारण करते हैं तो उसमें ई छुपा हुआ है, बी ई छुपा हुआ, सी में ई छुपा हुआ है, सी, डी में ई छुपा हुआ है, डी, एफ बोलेंगे अगर तो एफ में ए पहले आ जा रहा है, एफ, जी में जी ई छुपा हुआ है, एच ए छुपा हुआ है, ए, वैसे ही सब में है। तो कॉन्सोनेंट समझ गए। कॉन्सोनेंट भी दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट को भी हम लोग अलग से कह सकते हैं। कॉन्सोनेंट का ही एक और टाइप है जिसे हम लोग सेमी वोवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वोवल। सेमी वोवल किसे कहते हैं? डब्ल्यू और वाई को ही हम लोग सेमी वोवल बोलते हैं। किसे कहते हैं? डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवल। अब प्रश्न उठता है, इन्हें सेमी वोवल क्यों कहते हैं? वाई, डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवल, क्वेश्चन उठता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या बता सकते हैं? देखिए, डब्ल्यू और वाई ये दोनों है, जैसे वाई देखेंगे, वाई में लास्ट में आई लगा हुआ है। डब्ल्यू और वाई ये जो है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब कभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ण में, तो ये अपने आप को, जब किसी वर्ड में, खासकर लास्ट में जब लगता है, किसी वर्ड के, किसी शब्द के अंत में जब डब्ल्यू या वाई लगता है, तो ये अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार बदल देता है कॉन्सोनेंट से, और ये मात्रा के जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे फ्लाई, FLY, आई, इसका उच्चारण आई होता है, यह नहीं होता। वाई से यह होता है, लेकिन यहाँ उसका उच्चारण क्या हो रहा है? आई का उच्चारण फ्लाई। ठीक उसी तरह से ये वोवेल जैसा इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी वोवेल। ना वोवेल ना कॉन्सोनेंट, बीच का, दोनों के बीच का। अब तीसरा है, जैसे पहला वोवेल बोले थे कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का ही एक प्रकार से और भाग हम लोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी वोवेल। अब तीसरा कौन सा है? हम डिप्थोंग बोले थे। डिप्थोंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण किसको बोलते हैं? उन वर्णों को संयुक्त वर्ण बोलते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा वर्ण मिले हुए रहते हैं। जैसे त्र संयुक्त वर्ण है। क्यों है? कि उसके उच्चारण में त भी है, र भी है और अ भी है, दो से ज्यादा है। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। किसे डिप्थोंग बोलेंगे? कब बोलेंगे संयुक्त वर्ण? जैसे डबल ई से क्या होता है? आप सब जानते हैं, दीर्घ ई। मतलब डिप्थोंग उस समय बोलेंगे जब दो वोवेल, एक ही वोवेल हो या अलग अलग वोवेल हो, जब दो वोवेल एक साथ मिल करके और एक प्रोनाउंसिएशन करता हो तो उसे डिप्थोंग बोलेंगे। जैसे ए आई से ए, ये क्या है? मिल करके एक प्रोनाउंसिएशन ए का दे रहा है। दो वोवेल है, ए और ई, ए और आई, और मिल करके एक प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसलिए ये डिप्थोंग है। जैसे औ, ए और यू मिल के औ हो रहा है। तो वैसे शब्दों को, वैसे वर्णों के समूहों को जो दो वोवेल मिल करके एक सिंगल उच्चारण देता है तो उसे डिप्थोंग बोलते हैं। तो क्या उसका डिफिनेशन दे सकते हैं? व्हेन टू सेम और डिफरेंट वोवेल come together in a word and
give single pronunciation. When two same or different vowel come together in a word and give single pronunciation. Then such pair of vowels are called as diphthong. एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे डबल ए, डबल ई, ए आई, ए यू, ए ई, यू ई, ब्लू, बी एल यू, ब्लू, ऐसे इनको बोलते हैं डिप्थोंग। जब एक साथ दो वोवेल आकर के सिंगल प्रोनाउंसिएशन देता है तो उसे हम लोग डिप्थोंग बोलते हैं। तो ये बस वीडियो को और लंबा नहीं बनाएंगे, इतने पे इस वीडियो को स्थगित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का भी भला हो सके, और लाइक कीजिए। थैंक यू।